हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, राइट, थ्रेड को कैसे टर्मिनेट करते हैं। और उसमें पी थ्रेड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, थ्रेड के एडवांटेज, थ्रेड और प्रोसेस के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, ये सारा डिटेल में कवर किया लास्ट वाली वीडियो में। तो आप वो वाला वीडियो रेफर कर लेना, इसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा। और आज मल्टी प्रोसेसिंग की बात करेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि फोर्क कॉल और वेट कॉल, राइट, इनको कैसे यूज करेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग के एडवांटेज क्या हैं, राइट, प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोसेस को कैसे टर्मिनेट करते हैं। तो इसके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं विद लाइव कोड एग्जांपल्स। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। सो टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई डाउट हो बीच में या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रेफर एड्रेस कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका जो प्रोसेस का है, मल्टी प्रोसेस का मैंने जो सिंपल डेफिनेशन है वो लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या प्रोसेस क्या होती है, राइट, और थ्रेड क्या होते हैं। लाइट वेट प्रोसेस को थ्रेड बोलते हैं, तो वो वाला आप वीडियो रेफर कर लेना। अभी के अपन डायरेक्ट देखेंगे कि फॉर्क कॉल, राइट। सो द फॉर्क सिस्टम कॉल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस। जब अपने को कोई प्रोसेस क्रिएट करनी है, राइट, प्रोसेस क्या होता है कि एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने को एक बंच ऑफ कोड है, उसको अगर सेपरेट प्रोसेस में रन करना है तो उसको, राइट, वही होता है। तो इसमें क्या होता है कि फोर्क सिस्टम कॉल का यूज करते हैं अपन। जो फोर्क रहता है, इस सिस्टम कॉल है ये, इसका यूज करेंगे एक नया प्रोसेस बनाने के लिए, राइट, नया प्रोसेस क्रिएट करने के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो विच रन कंकरेंटली विथ द प्रोसेस दैट मेक्स द फोर्क कॉल पेरेंट, राइट, पेरेंट प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि इसमें अपन ने मान लो ये अपना प्रोग्राम है, करेक्ट। इस प्रोग्राम में अपन ने यहाँ पे फोर्क कॉल लगाया, राइट, ये हो जाएगा अपना फोर्क कॉल, करेक्ट। अब इसके बाद में लाइन ऑफ कोड अपना, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि नया प्रोसेस क्रिएट होगा, राइट। उस प्रोसेस का अपना प्रोग्राम काउंटर रहेगा, उसका अपना सीपीयू रजिस्टर रहेगा, राइट, अपना मतलब उसका मेमोरी रहेगा, सारा कुछ रहेगा, उसका सेपरेट प्रोसेस बनेगी यहाँ पे। और उस प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन होगा ना वो नेक्स्ट लाइन से होगा। जो फोर्क कॉल हुआ ना अपना, इसके नेक्स्ट लाइन से होगा। आफ्टर न्यू चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड बोथ प्रोसेसेस विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग द फोर्क सिस्टम कॉल्स। मतलब जो मेन कॉल अपना, जो मेन प्रोसेस अपना वो, राइट, क्योंकि जो प्रोग्राम अपना जो मेन फंक्शन रन होगा, राइट, वो एक मेन प्रोसेस में होगा, राइट। जैसे मैंने बताया था उस टाइम पे कि थ्रेडिंग के टाइम पे कि मेन थ्रेड रहता है और अपन चाइल्ड थ्रेड क्रिएट करते हैं। तो सेम लॉजिक यहाँ पे है कि अपना मेन प्रोसेस रहेगा, राइट, उसमें प्रोग्राम रन होगा। और अगर अपन कॉन्करेंसी चाहते हैं, अगर अगर अपन पैरेललिज्म चाहते हैं इन और एप्लीकेशन, उस केस में अपन प्रोसेस क्रिएट करते हैं या थ्रेड क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो इसका एग्जीक्यूशन होगा ना, फोर्क जैसे अपन ने कॉल किया सिस्टम, दिस इज ए सिस्टम कॉल, राइट। सो ये क्या करेगा, एक नया प्रोसेस बनाएगा। अब इसके जो एग्जीक्यूशन होगा ना मेन प्रोसेस का, और ये जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ उसका, वो नेक्स्ट लाइन से होगा, राइट। जो फोर्क सिस्टम कॉल हुआ ना उसके नेक्स्ट लाइन से, राइट। The processes will execute the next instructions following the fork system call, right. The child process uses the same PC, that is program counter, CPU register और same open file या operating resources, right. ये सारे सेरिएबल रहते हैं। प्रोग्राम काउंटर सेम रहेगा सारे प्रोसेसेस के लिए, सीपीयू रजिस्टर सेम रहेगा सारे प्रोसेसेस के लिए। और जो मान लो कोई फाइल ओपन किया अपन ने, तो वो फाइल कैन बी यूज्ड विद लाइक अमंग ऑल दी प्रोसेसेस, राइट। अब ये क्या होता है, जो फोर्क कॉल रहता है ये आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं लेता है, ये इसमें वॉइड रहता है, कुछ नहीं रहता है इसमें, लेकिन ये रिटर्न वैल्यू करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। सो इट टेक्स नो पैरामीटर एंड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जो अपना फोर्क कॉल है ना, ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। और वो इंटीजर वैल्यू तीन टाइप की हो सकती है, आइदर वो नेगेटिव हो सकती है, आइदर वो जीरो हो सकती है, और पॉजिटिव वैल्यू रह सकती है। नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, दैट डज लाइक दैट इज द चाइल्ड प्रोसेस वाज अनसक्सेसफुल, यानी कि फोर्क कॉल अनसक्सेसफुल रहा, राइट, उसमें चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं हुई अगर वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो जीरो दे रहा है, जीरो दे रहा है मतलब चाइल्ड प्रोसेस तो क्रिएट हो गई है, राइट, और वो क्या किया, मतलब चाइल्ड प्रोसेस को ही पहले एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्टेड ऑफ द मेन प्रोसेस। तो वो हो गया जीरो में, राइट। इफ यू आर गेटिंग द जीरो आउटपुट लाइक रिटर्न वैल्यू, तो उसका मतलब समझो कि अभी चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, सो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है मतलब वो जो वैल्यू रहेगा ना, इंटीजर वैल्यू, वो रहेगा कि जो नया प्रोसेस क्रिएट हुआ ना उसका आईडी, प्रोसेस आईडी रहेगा उसका, और वो प्रोसेस आईडी रिटर्न कर देता है। और जो एग्जीक्यूशन होगा वो रहेगा अपना मेन वाला, राइट, जो मेन प्रोसेस है ना वही कंटिन्यू रहेगा। रिटर्न द पेरेंट
और कॉलर, राइट। रिटर्न टू पेरेंट और कॉलर, मतलब पेरेंट जो प्रोसेस है या जो मेन प्रोसेस है अपना कॉलर प्रोसेस है, वही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, उसी पे कंट्रोल आ जाएगा। और द वैल्यू कंटेन द प्रोसेस आईडी ऑफ द न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस, न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस है ना, उसका आईडी अपने को रिटर्न कर देगा वो। सो ये हो गया तीनों जो भी अपना रिटर्न वैल्यू है, राइट। तो ये अपने को याद रखना है कि फोर्क सिस्टम कॉल है वो 3 वैल्यू रिटर्न कर सकता है, 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू, राइट। आइदर नेगेटिव, यानी कि अगर फोर्क सिस्टम कॉल फेल हो गया तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 0 आएगी। यदि मतलब अपना जो न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस है ना वही रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, रिटर्न टू द न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस। और अगर पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि जो नया चाइल्ड प्रोसेस है उसका आईडी रिटर्न हो गया है और वो अभी मेन प्रोसेस पे ही वापस रिटर्न हो गया और वही रन हो रहा है, राइट, एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए ये अपना पेरेंट प्रोसेस है, ये अपना चाइल्ड प्रोसेस है, राइट। अपन ने यहाँ से फोर्क कॉल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो यहाँ से क्या होगा, एक नया वाला चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा ये, राइट। और वो चाइल्ड प्रोसेस कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, वो होगा यहाँ से फू से, राइट, करेक्ट। तो ये इसका हो गया। द फोर्क इज ए थ्रेडिंग बेस्ड फंक्शंस, राइट। मैंने बताया कि थ्रेडिंग बेस्ड फंक्शंस है, उसमें भी अपन नया थ्रेड बनाते हैं, इसमें नया प्रोसेस बनाते हैं, राइट। इसका मैं आपको एग्जांपल भी रन करके दिखाता हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये PID_T है, ये प्रोसेस आईडी है, और ये हो गया अपना इसमें अपन प्रोसेस आईडी स्टोर करेंगे P में, और ये हो जाएगा फोर्क कॉल अपना, राइट। ये मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन में अपन ने फोर्क कॉल लगाया, राइट। तो इसमें फोर्क कॉल लगाया तो यहाँ से क्या होगा, लाइन नंबर 8 से एक नया प्रोसेस क्रिएट होगा, और वो प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन होगा ना वो होगा लाइन नंबर 9 से। यहाँ से लाइन नंबर 9 से जो एग्जीक्यूशन होगा नया प्रोसेस जो क्रिएट हुआ उसका, और जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, राइट, जो मेन प्रोसेस है अपना वो भी लाइन नंबर 9 से, क्योंकि लाइन नंबर 8 तो एग्जीक्यूट हो गया अभी। और अगर ये फोर्क है, अगर ये 0 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हुआ अगर ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मतलब कि जो फोर्क कॉल है वो फेल हो गया, प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ है। अगर ये 0 रिटर्न कर रहा है मतलब कि ये जो चाइल्ड प्रोसेस है, जो नया प्रोसेस है ना, वो एग्जीक्यूट होगा पहले, राइट। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट, तो उसका मतलब हुआ कि ये मतलब मेन प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, राइट, यहाँ तक। और जो चाइल्ड प्रोसेस का जो प्रोसेस आईडी है वो P में आ गया है अपना, राइट, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको रन करता हूँ, साथ के साथ फिर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मैंने इसको रन किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो मेन प्रोसेस है अपना, राइट, यहाँ पे देखिए ये इन मेन हो गया लाइन नंबर 24। उसके बाद में फोर्क एग्जांपल का कॉल हुआ, राइट, यहाँ पे। और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे अपन आ गए इन फोर्क एग्जांपल, राइट। और उसके बाद में लाइन नंबर 8 पे नया प्रोसेस अपना क्रिएट होगा, और यहाँ पे जो P आ रहा है ना अपना, राइट, P आ रहा है क्योंकि हेलो फ्रॉम पेरेंट, राइट। यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम पेरेंट मतलब P आ रहा है, P इज ग्रेटर देन 0, P इज नॉट लेस देन 0, नाइदर इट इज 0, राइट। अपन एल्स पार्ट में आ रहे हैं, यहाँ पे एल्स पार्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि P आ रहा है ग्रेटर देन 0, राइट। सो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और यहाँ से अपन गेट PID करेंगे। गेट PID क्या करता है, करंट प्रोसेस का जो आईडी है ना वो देगा अपने को, राइट। सो यहाँ पे करंट प्रोसेस का आईडी क्या है, 781, राइट। और यहाँ से हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से प्रोग्राम यहाँ पे ये फंक्शन है पूरा हो गया, राइट। यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, तो यहीं से प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा अपना, करेक्ट। यहाँ से प्रोसेस टर्मिनेट हो गया अपना जो मेन वाला प्रोसेस है, यहाँ से रिटर्न होगा, और यहाँ से रिटर्न होकर क्या करेगा, ये वापस यहाँ पे जाएगा लाइन नंबर 9 पे, और यहाँ पे जो अपना चाइल्ड प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। अब उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे P0 रहेगा चाइल्ड वाले में, राइट, क्योंकि जो P में जो वैल्यू रिटर्न आई थी वो मेन वाले प्रोसेस में थी, और अब P वाले चाइल्ड वाले केस में ये P0 रहेगा, और यहाँ पे ये वाला अपना एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे P=0 में ये वाला चाइल्ड वाला, और चाइल्ड का प्रोसेस आईडी यहाँ पे आ जाएगा, करंट प्रोसेस क्योंकि चाइल्ड रहेगा तो चाइल्ड का आ जाएगा 785। सो दिस इज द न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस 785। सो ये हुआ फॉर का। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहाँ से लाइन नंबर 26 पे आ जाता है अपना जो मेन प्रोसेस, तो राइट, और यहाँ से ये एग्जिट हो जाते हैं, राइट। सो ये हुआ फोर्क सिस्टम कॉल का मैंने वर्कफ्लो बताया आपको। ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा सा आप इसको धैर्य से देखना, समझ में आ जाएगा, और इसको रन करके भी देखना प्रोग्राम को आप लिख के, सो ये इजीली समझ में आ जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट में इसका जो फोर्क और वेट का और बताऊंगा, तब और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, राइट। सो ये हुआ फोर्क सिस्टम कॉल। अभी बात करते हैं अपन वेट की, राइट, वेट सिस्टम कॉल। जैसे थ्रेड में थ्रेड ज्वाइन था, राइट, P_thread_join मैंने बताया था आपको कि जो अपने क्रिएटेड थ्रेड है
उसको उसके लिए वेट करने के लिए अपने पास थ्रेड जॉइन था, राइट। यहाँ पे वैसा ही वेट है, वेट भी वैसा ही काम करेगा कि अपन ने जो प्रोसेस क्रिएट किया है उसका अपन वेट करेंगे कि वो प्रोसेस टर्मिनेट हो, उसके बाद में आगे बढ़े जो मेन प्रोसेस है अपना। सो ए कॉल टू वेट ब्लॉक्स द कॉलिंग प्रोसेसेस अंटिल वन ऑफ इट्स चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट्स और सिग्नल इज रिसीव्ड, राइट। यानी कि इसका बेसिकली यही मतलब है और यही बोल रहा है कि अपना जो क्रिएटेड थ्रेड्स हैं अपने सारे, राइट, सॉरी थ्रेड नहीं प्रोसेसेस है, वो वहां पे आके मीट करेंगे उसको, वहां तक वो टर्मिनेट हो जाएंगे और वहां पे जो मेन प्रोसेस है वो उसका वेट करेगा। यहाँ पे इसका वर्क फ्लो देखिए, फोर्क अपन ने किया, यहाँ से चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ, राइट, उसके बाद में वो एग्जिट हुआ और फिर जाके वेट पे यहाँ पे जाके मिल जाएगा, राइट। और जो अपना मेन प्रोसेस है, जो पेरेंट प्रोसेस है, वो वहां पे वेट पे आके वेट करेगा उसका कि अपना जो चाइल्ड प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो, राइट। और उसके बाद में वहां पे रिज्यूम होगा, वो उसके बाद में आगे प्रोसेस होगा। सो दैट इज द सेम थिंग सिमिलर टू द थ्रेड्स, राइट। और यहाँ पे क्या होता है कि चाइल्ड प्रोसेस में टर्मिनेट्स ड्यू टू एनी ऑफ दीज केसेस, राइट। चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है, आइदर एग्जिट, अपन ने एग्जिट किया तो टर्मिनेट हो सकता है, रिटर्न अपन कर दिया तो भी टर्मिनेट हो सकता है चाइल्ड प्रोसेस, राइट। और इट इज रिसीव्स ए सिग्नल, अगर अपन ने कंट्रोल सी दबाया, राइट, या और कोई सिग्नल दिया एग्जिट का, टर्मिनेट का, तो उससे के थ्रू भी अपन इसको टर्मिनेट कर सकते हैं चाइल्ड प्रोसेस को, राइट। और ये उसके लिए वेट करेगा। और इसका जो वेट का जो सिंटेक्स है ना, ये है, ये प्रोसेस आईडी रिटर्न करता है। ये कौन सा प्रोसेस आईडी रिटर्न करेगा कि जो प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है, जो चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हुआ ना रिसेंटली, वो वाला प्रोसेस आईडी रिटर्न कर देगा, राइट। और यहाँ पे ये स्टैटिक लेता है, ये इंटीजर पॉइंटर लेता है इनपुट, राइट। मैं इसका एग्जाम्पल भी रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आप, सेम थिंग है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फोर्क किया, राइट, अपना प्रोसेस क्रिएट किया लाइन नंबर 10 पे, उसके बाद में मैंने सेम लॉजिक लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने वेट लगाया, राइट, ये वेट। तो ये क्या करेगा कि अपना चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट हुआ ना उसका वेट करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट आ रहा है 12 लाइक दिस 1297, राइट। सो ये क्या हुआ कि जो पी है ना अपना स्टार्टिंग में, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, राइट, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यानी कि मेन प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे पेरेंट का क्या आ गया, 1297, ये आ गया इसका पीआईडी पेरेंट का है, राइट। उसके बाद में ये वेट हो रहा है यहाँ पे, राइट, वेट हो रहा है, मतलब जो मेन प्रोसेस है वो नीचे नहीं जाएगा, लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट नहीं होगा मेन प्रोसेस का, राइट, अंटिल की जो अपना चाइल्ड प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाए। तो उसके बाद में वापस जाएगा यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे। मैंने बताया था कि जो फॉर्क सिस्टम कॉल है उसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पे वापस जाएगा लाइन नंबर 11 पे और चाइल्ड के लिए, राइट। अब चाइल्ड के लिए P0 रहेगा, करेक्ट, क्योंकि जो पेरेंट होता है उसके लिए तो P में क्या रहता है, वैल्यू रहता है कि चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट हुआ उसका PID रहता है। लेकिन चाइल्ड के लिए, खुद के लिए अगर वो आ रहा है, राइट, P में 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि अभी चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे P0 रहेगा तो इसमें जाएगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे देखिए चाइल्ड और P का वैल्यू क्या रहेगा, 0, राइट। तो ये प्रिंट हो गया अपना, करेक्ट। उसके बाद में मैंने क्या किया, चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट किया। अगर मैं इसको टर्मिनेट नहीं करूंगा, राइट, अगर मैं इसको यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करूंगा एग्जिट के थ्रू या रिटर्न के थ्रू या कोई भी OS कॉल के थ्रू, तो क्या होगा कि ये यहाँ से एल्स के इसमें इफ के बाद जाएगा और नीचे वाला स्टेटमेंट रिटर्न रन करेगा और यहाँ से टर्मिनेट होगा ये, करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा रन करेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दिया चाइल्ड प्रोसेस को, और वापस से मेन प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा फिर, राइट, क्योंकि मेन प्रोसेस अपना यहाँ पे वेट कर रहा है टू टर्मिनेट, राइट, टू टर्मिनेट द चाइल्ड प्रोसेस। अब यहाँ से फिर जो मेन वाला प्रोसेस है अपना वो होगा, राइट, वापस चालू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पेरेंट का PID आएगा, गेट PID, राइट, क्योंकि करंट PID देखेगा ये, राइट, करंट प्रोसेस का PID। और यहाँ पे करंट प्रोसेस कौन सा है, अपना मेन प्रोसेस है, जो मास्टर प्रोसेस है, अपना पेरेंट प्रोसेस है, राइट, वो वाला लाइन नंबर 20 पे। तो उसका PID आ जाएगा ये, राइट, ये वाला, करेक्ट। और यहाँ पे जो CPID है, राइट, CPID क्या है कि जो वेट है ना वो रिटर्न करेगा कि जो टर्मिनेट हुआ है प्रोसेस उसका। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है, चाइल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए ये 1297 ये आ जाएगा चाइल्ड प्रोसेस का PID। और यहाँ पे एक थोड़ा नोटिस करिए आप, चाइल्ड ये PID और ये PID सेम है, करेक्ट। जो फर्स्ट टाइम अपन ने PID प्रिंट किया था वो, और जो चाइल्ड टर्मिनेट हुआ वो सेम है। मैंने बताया था आपको, राइट, कि ये चाइल्ड PID यहाँ पे जब अपन प्रिंट कर रहे थे ना ये वाला, तो ये P कौन सा था कि जो फोर्क रिटर्न कर रहा है, यानी कि जो प्रोसेस क्रिएट हुआ है। और जो वेट क्या रिटर्न कर रहा है कि जो प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है, करेक्ट, जो क्रिएट हुआ वही टर्मिनेट होगा डेफिनेटली, राइट। सो दोनों सेम कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि अपन ये कह सकते हैं कि अपना प्रोग्राम करेक्ट है, जो प्रोसेस अपन क्रिएट कर रहे हैं वही टर्मिनेट हो रहा है और दोनों का PID सेम है, राइट। सो ये था फोर्क और इसका वेट का
वर्क फ्लो, राइट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। ये था आज के टॉपिक के बारे में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, राइट। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पे आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी नया वीडियो आएगा नए टॉपिक के बारे में, राइट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। या दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।